हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? देखिए, प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स की बात की थी और कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज की भी बात की थी, ठीक है। तो आज भी हम लोग कुछ चैप्टर्स के साथ ही में और कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज भी बात करेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, मैंने बताया था फ्यूचर लाइफ के बारे में, ठीक है। तो फ्यूचर लाइफ के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने विल का और सेल का भी कहीं कहीं पे यूज बताया था। तो उन दोनों को जब मैं यूज बता रहा था, सेल का और विल का, तो मैंने विल का सिर्फ आपको आंसर देना सिखाया था। क्या सिखाया था? आंसर देना, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा हम लोग वापस चलते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक बताया था सेल और एक बताया था विल, ठीक है। तो विल की बात हम कर रहे थे, तो विल के लिए मैंने बोला था, मैंने एक फॉर्मूला बनाया था कि आई विल एक्शन, ठीक है। यू के लिए यू विल एक्शन, ही के लिए ही विल एक्शन, और सी के लिए सी विल एक्शन। एंड सारे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये आपको बताया था, मैंने कि आई के लिए अगर मैंने तो कोई वैल्यू, यहाँ पे मैंने सेल का यूज नहीं किया, क्योंकि सेल का यूज मैंने वहां पे किया था पहले परमिशन या फिर रिक्वेस्ट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा सेल आई यूज योर लैपी, क्या बोलते हैं? सेल आई यूज योर लैपी, क्या मैं आपका लैपी यूज कर सकता हूँ? या मैंने कहा क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूं? क्या मैं आपको मोबाइल यूज कर लूं? तो सेल आई यूज योर मोबाइल, क्या बोलेंगे? सेल आई यूज योर मोबाइल, यानी कि मोबाइल जिसे आप लोग कहते हो। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या था, मैंने एक फ्यूचर लाइफ के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने विल का यूज बताया था फ्यूचर लाइफ में, ठीक है। तो विल का यूज जैसे कि हमने कहा, जब हम अपने फ्यूचर के बारे में कोई बात करेंगे, जैसे कि मैं कानपुर जाऊंगा, तो आई विल गो टू कानपुर, कैसे बोलेंगे? आई विल गो टू कानपुर। मैंने कहा यू अगर जाएगा तो क्या बोलेंगे? यू विल गो टू कानपुर। मैंने कहा ही जाएगा तो ही विल गो टू कानपुर। सी जाएगी तो सी विल गो टू कानपुर। जैसे मैंने कहा मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा फॉरेन, ठीक है। मैं आगे की पढ़ाई करने जाऊंगा फॉरेन, यानी कि मैं विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा। तो उसके लिए एक्शन बनता है हमारा, मैं आपको बताता हूँ एक्शन क्या होता है हमारा। वहां पे एक्शन होता है हमारा स्टडी फर्दर, क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टडी फर्दर, आगे की पढ़ाई के लिए स्टडी फर्दर, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा, आगे की पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा, आई विल स्टडी फर्दर, क्या बोलेंगे? आई विल स्टडी फर्दर, मैं आगे की पढ़ाई करूंगा। मैंने कहा आई विल स्टडी फर्दर। यू करेगा तो यू विल स्टडी फर्दर, ही करेगा तो ही विल स्टडी फर्दर, और सी करेगी तो सी विल स्टडी फर्दर। मैंने कहा मैं विदेश जाऊंगा, मैं विदेश जाऊंगा, आई विल गो अब्रॉड, क्या बोलेंगे? आई विल गो अब्रॉड। गो टू अब्रॉड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, गो टू नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, गो टू अब्रॉड, गो टू अब्रॉड। ये अगर तू यहाँ पे कहो तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ समझा देता हूँ, तो ये गलत होगा। इसको हम कैसे बोलेंगे? मैंने कहा गो अब्रॉड, क्या बोलेंगे? गो अब्रॉड। अब्रॉड से पहले कभी भी टू नहीं आता है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए। तो मैंने कहा गो अब्रॉड, मैंने आई विल गो अब्रॉड, कैसे बोलेंगे? आई विल गो अब्रॉड। मैंने कहा यू जाएगा तो यू विल गो अब्रॉड, ए के लिए ही विल गो अब्रॉड, और सी के लिए शी विल गो अब्रॉड, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कुछ बताई थी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया? मैंने आपको यहाँ पे सिखाया आंसर देना, लेकिन मैं बात करूंगा आज क्वेश्चन करने की भी, मैं बात करूंगा क्वेश्चन करने की भी। तो क्वेश्चन करने के लिए भी देखिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, देखते रहिएगा। जब भी हम क्वेश्चन करने की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक चीज, मैंने कहा जो हमारा टाइम वर्ड होता है, वो फिर उसको हम क्या करते हैं? आगे ले आते हैं, उसको हम आगे ले आते हैं, टाइम वर्ड को हम आगे ले आते हैं, ठीक है। तो जब हम टाइम वर्ड को आगे लाएंगे तो क्वेश्चन किससे करेंगे? यू से करेंगे, और ही से करेंगे, और सी से करेंगे। तो मैंने यू से क्वेश्चन करना, तो मैंने तुरंत लगाया, मैंने विल को आगे लेके आया, मैं विल यू एक्शन, क्या बोलेंगे? विल यू एक्शन। इसी तरीके से मैंने ही के लिए कहा विल ही एक्शन। अगर मैंने कहा सी के लिए तो विल शी एक्शन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना हम लोग सीख जाते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन जब भी करेंगे तो किससे करेंगे? टाइम वर्ड को हम आगे ले आते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट यानी कि जिसको हम कहते हैं डूअर, जो हमारे स्पोकन होता है, उसको हम बीच में ले आएंगे, ठीक है। बाकी एक्शन जो हमारा वर्ब है वो तो साइड में रहेगा। तो आपने मुझसे पूछा क्या आप कानपुर जाएंगे? विल यू गो टू कानपुर, कैसे बोलेंगे? विल यू गो टू कानपुर। तो मैंने आंसर दे दिया, मैंने कहा आई विल गो टू कानपुर, क्या बोलेंगे? आई विल गो टू कानपुर। क्या ही जाएगा? मैंने कहा विल ही गो टू कानपुर, क्या बोलेंगे? विल ही गो टू कानपुर। मैंने कहा ही भी जाएगा तो ही विल गो टू कानपुर। अगर वो नहीं जाएगा या आई नहीं जाएगा तो हम वापस साफ करना चाहते हैं कि आई विल के साथ हमेशा क्या करेंगे? हम अपने टाइम वर्ड के साथ क्या करेंगे? नॉट लगा देते हैं। आई विल नॉट गो टू कानपुर, ठीक। आई विल नॉट गो टू कानपुर, इस तरीके से हमने बोला। या मैंने ही विल नॉट गो टू कानपुर। सी के लिए विल शी गो टू कानपुर, मैंने कहा सी भी जाएगी तो शी विल गो टू
कानपुर। इस तरीके से देखें बनते चले जाएंगे सेंटेंस। अब आगे देखिए और भी बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक्शन सिखाया था विदेश जाने के, तो क्या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप विदेश जाएंगे, कैसे पूछेंगे? विल यू गो अब्रॉड, कैसे बोलेंगे? विल यू गो अब्रॉड। मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा, आई विल गो अब्रॉड, क्या बोलेंगे? आई विल गो अब्रॉड। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट कैसे आएगा? देखिए हमेशा आंसर जो होता है हमारा विल जो होता है, जो हमारा विल होता है वो हमेशा होता है हमारा 100%। कितना होता है दोस्तों? 100%। कितना होता है? 100%। यानी ये पक्का पक्का हो गया कि मैं पक्का पक्का ये काम करूंगा, तो आई विल। लेकिन क्या हमेशा हमेशा पक्का पक्का ही रहेगा? मतलब क्या हमेशा 100% ही रहेगा? नहीं, हमें कभी कभी संभावना भी व्यक्त करनी पड़ती है। संभावना कैसे करेंगे? कि मैंने कहा कि मैं 80%, जैसे मैंने कहा 80% जाऊंगा, ठीक है, तो 80% को हम लोग क्या देते हैं? मे। क्या देंगे? मैंने कहा मैं 80% मैं शायद जाऊं, मैं शायद जाऊं, या मैंने मैं शायद कानपुर जाऊं, तो मैंने तुरंत बनाया, मैंने आई विल गो टू कानपुर, आई मे गो टू कानपुर। क्या बोलेंगे? आई मे गो टू कानपुर। ठीक है, अगर मैंने कहा ये तो मेरी 80% संभावना था, अगर मैंने कहा 20% संभावना और भी कम हो गई, जिसे हम लोग कहते हैं माइट। क्या कहते हैं? माइट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा मैं शायद ही जाऊं, क्या बोलेंगे? मैं शायद ही जाऊं। तो जब मैंने कहा मैं शायद ही जाऊं, तो मैं बोलूंगा आई माइट गो टू कानपुर। क्या बोलेंगे? आई माइट गो टू कानपुर। ठीक है, देखिए इतने इजीली हम लोग क्या चीज इस चीजों को सीखते चले गए। अगर मैंने कहा मैं 100% ये काम करूंगा, मैं 100% ये काम करूंगा, तो मैंने किसका यूज किया? विल का, क्योंकि विल हमारा क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं क्लास अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड द क्लास। क्या बोलेंगे? आई विल अटेंड द क्लास। अगर मैंने कहा संभावना क्या है? मौसम खराब होने की है, तो मैंने कहा शायद ही क्लास अटेंड करूं, तो आई मे अटेंड द क्लास। क्या बोलेंगे? आई मे अटेंड द क्लास। अगर मैंने कहा बारिश होने वाली, तो क्या मैंने कहा शायद ही जाऊं, आई माइट अटेंड द क्लास। क्या बोलेंगे? आई माइट अटेंड द क्लास। ठीक है, और अगर बाढ़ आ गई है तो अगर तैयार के आएगा भाई, तो तैयार के तो नहीं आओगे कि आज हट जाओ सारी क्लास में करके आऊंगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग बोल देंगे भाई सीधा मना करो, आई विल नॉट अटेंड द क्लास। क्या बोलेंगे? आई विल नॉट अटेंड द क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से देखना चीजें, हम बस एक चीज का याद रखना, इस बात की गांठ बांध लेना। ठीक है, गांठ किस बात से बांधना? देखो जब हम कहते हैं इस बात को पक्के से समझ लेना, उसको कहते हैं मेक इट अ पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं इस बात की गांठ बांधना, जो बात को अच्छे तरीके से समझ लो, उसको कहते हैं मेक इट अ पॉइंट। जब भी हम फ्यूचर लाइफ की बात करते हैं तो कभी भी आप मे या माइट से क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? मे और माइट से। यहाँ पे मे यू ऐसे करके नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन आपको विल से ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किससे करेंगे? विल से, ना कि मे से, ना कि माइट से। ना तो हम मे से कर सकते हैं क्वेश्चन, ना ही माइट से कर सकते हैं। हाँ, इसका आंसर जरूर आप मे या माइट से दे सकते हैं कि हाँ मैं ये शायद करूं। ठीक है, तो विल यू गो अब्रॉड कैसे बोलेंगे? विल यू गो अब्रॉड, मैंने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो अब्रॉड। अगर मैंने कहा कि मैं 20% जाऊंगा, तो आई माइट गो अब्रॉड। क्या बोलेंगे? आई माइट गो अब्रॉड। मैंने कहा 80% जाऊंगा, तो आई मे गो अब्रॉड। कैसे बोलेंगे? आई मे गो अब्रॉड। ठीक है, मैंने कहा मैं भाई नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो अब्रॉड। कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट गो अब्रॉड। सिंपल सी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी की टांग खींचते हैं। टांग खींचने का मतलब किसी को परेशान करना, तो उसको कहते हैं पुल द लेग। क्या बोलते हैं? पुल द लेग, पुल द लेग। पुल द लेग का मतलब ये होता है किसी की टांग खींचना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं विल का यूज ना करके मैंने कहा रूटीन में अगर बोलो कि आप टांग खींचते हैं, तो डू यू पुल द लेग। क्या बोलेंगे? डू यू पुल द लेग। मैंने कहा मैं नहीं खींचता हूं, आई डोंट पुल द लेग। क्या बोलेंगे? आई डोंट पुल द लेग। ठीक है, तो देख रहे ये चीजें ऐसे धीरे धीरे जब हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, आगे के जो चैप्टर्स है वो मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा आप लोगों को। तो मेरे साथ बने रहिए हमारे मेरे चैनल के साथ में, और नई चीजें सीखते जाइए। तो चलिए और इतना काफी। सो आई थिंक दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ नाइस डे।